मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ये सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में और कुछ अच्छा होने वाला है। हमें दूसरों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वो हमारे जीवन का निर्णय लेने लगे। दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यह कहानी को अंत तक सुने। यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्ट वर्ल्ड स्टोरी पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके परिवार ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती थी। ब्राह्मण दूसरों के घरों में जाकर पूजा पाठ करवाता था। उससे जो भी उस ब्राह्मण को दक्षिणा मिलता था, उससे अपना घर परिवार चलाता था। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। सारे गली मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा, जिससे ब्राह्मण की पत्नी को चिंता होनी, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से बोली, सुनो जी, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, लेकिन वो औरों की तरह पढ़ाई में तेज नहीं है। ब्राह्मण बोला, ठीक है, मैं कोई अच्छा सा गुरुकुल में इसका नाम दाखिला करवाता हूं। जब ब्राह्मण अपने बेटे का नाम दाखिला करवाने गुरुकुल गया, तो उसने अपने बेटे का नाम वरदराज लिखवाया। वरदराज वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहां अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह और हिम्मत के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, और वो एक नामी लेखक भी बन गया। और उसने गुरुकुल से निकलते वक्त गुरुकुल के सारे बच्चे को ये शिक्षा दी कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नन्ही चिटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों पर साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य,
परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। अगर आप हमारी कहानी से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।